Hello learners, welcome to my channel, and in this video we are going to talk about Unit 4 of PPCC 103. In this video we will discuss Spearman two-factor theory of intelligence and Thurston theory of intelligence. We have so many videos of BA PCH course, which is IGNOU course. So you can just go and check out my channel and you will get so many videos of so many subjects. So yeah, I hope these videos are helpful for you. So please do like, share and subscribe. And if you want to join our classes, then do check out the pinned comment. Thank you so much. So we have Unit 4 Theories of Intelligence. तो अप्रोचेस पढ़ी थी अभी तक आपने, क्या था? साइकोमेट्रिक अप्रोच थी, कॉग्निटिव अप्रोच थी. साइकोमेट्रिक अप्रोच जो है वो बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में बात करती है इंटेलिजेंस के, एंड कॉग्निटिव अप्रोच जो है वो बेसिकली प्रोसेस के बारे में बात करती है कि इंटेलिजेंस जो है वो कैसे, उसका क्या प्रोसेस है. ओके तो हमने काफ़ी सारे थ्योरिस्ट की बारे में कल ब्रीफ में बात करी थी. स्पीयरमैन की बात करी थी हमने, यल थर्स्टन की बात करी थी हमने, आई थिंक गिलफोर्ड की तो नहीं शायद बात करी है, एंड देन गार्डनर की थ्योरी भी हमने थोड़ी सी टच करी थी वहाँ पर. ओके स्टर्नबर्ग की भी करी थी शायद. ठीक है, तो आज हम लोग इन सारे थ्योरिस्ट की थ्योरीज जो है वो काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और ये जो यूनिट है इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको याद करनी पड़ेंगी. ठीक है, थ्योरीज तो समझना आसान है, बट ये याद रखना कि किसने क्या बात कही है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, राइट. तो काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, काफ़ी सारा थ्योरेटिकल मटेरियल है पढ़ने के लिए. तो टेस्ट का, वीकली टेस्ट का फ़ायदा ही यही होता है कि जो भी हमने वीक में पढ़ा है वो सब हमको रिवाइज हो जाए. फाइन. सो अभी तक ये जो बातें मैंने बताई वो सब ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बता दी हैं, जो भी इंट्रोडक्शन में मेंशन्ड है. ठीक है, हमने साइकोमेट्रिक अप्रोच की बात करी थी, हमने कॉग्निटिव अप्रोच की बात करी थी. ओके नाउ वी विल डायरेक्टली जंप टू द स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. ये भी हमने कल इस टॉपिक को, लास्ट यूनिट में हमने इस टॉपिक को ब्रीफली डिस्कस किया था कि स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी. तो टू फैक्टर से याद रखना कि वी हैव टू फैक्टर्स. फैक्टर एनालिसिस की टेक्निक से ये टू फैक्टर्स उन्होंने निकाले हैं. वन इज जी फैक्टर and one is S factor. Fine. तो G is for general, जनरल फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर है. किसी भी आप कोई भी काम करोगे तो ये जो जनरल इंटेलिजेंस है वो काम में आएगी. हर हर यू नो हर टास्क के लिए जनरल इंटेलिजेंस इज कॉमन, बट स्पेसिफिक फैक्टर जो है वो किसी स्पेसिफिक एबिलिटी, किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए ही स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होगी. ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी में से देख लेते हैं बुक में से क्या है. 1904 में ये थ्योरी आई थी. ठीक है, टू फैक्टर थ्योरी. चार्ल्स स्पीयरमैन ने इसको दिया है. स्पीयरमैन का फुल जो नेम है इट इज चार्ल्स स्पीयरमैन. ये एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हैं, एक इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने फैक्टर एनालिसिस की ये इन्होंने ओरिजिनेट भी किया था फैक्टर एनालिसिस. ही वाज द ओरिजिनेटर ऑफ फैक्टर एनालिसिस, और इसी फैक्टर एनालिसिस की टेक्निक को यूज़ करके इन्होंने क्या किया, जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर्स इंटेलिजेंस के दो दिए. तो ये क्या थे, साइकोमेट्रिक अप्रोच इन्होंने, मतलब साइकोमेट्रिक जो अप्रोच है ये उसके अंडर आते हैं. ओके So one of his major contribution to the history of psychology is the development and use of factor analysis. First achievement, yeah, first contribution, and the second contribution was itself his theory, Spearman two-factor theory. Okay, factor analysis involves finding out the correlation related variables. जैसे कि दो variables होंगे, उन दोनों के बीच में क्या correlation है, और उन दोनों variables को एक ग्रुप में डाल देना, वही होता है फैक्टर एनालिसिस, जो हम ऑलरेडी इस पर बात कर चुके हैं, ताकि रिड्यूस हो जाए. जो बहुत सारे वेरिएबल्स आपके पास हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पास हैं, ऐसे याद रखो, जो कॉमन कॉमन है उनको एक ग्रुप में डाल देना, फिर जो दूसरे जो कॉमन कॉमन है उनको दूसरे ग्रुप में डाल देना, इस तरीके से. ठीक है, 1927 में इनकी एक बुक भी आई थी, चार्ल्स स्पीयरमैन की, द एबिलिटीज ऑफ मैन. ओके, जिसमें इन्होंने बात करी थी कि जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज हैं shares a single common factor. कौन सा सिंगल कॉमन फैक्टर है, दिस जनरल फैक्टर, दिस जी फैक्टर. और इस फैक्टर को हम मेंटल एनर्जी भी कहते हैं, विच इज डिटरमाइन इनेटली. ये सब हमारे अंदर इनेट है, ये जो जनरल फैक्टर है ये इनेट होता है, वेराज स्पेसिफिक फैक्टर को हमको बिल्ड ऑन करना पड़ता है, बिल्डअप करना पड़ता है. ओके सो ऑन द बेसिस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस वी डिस्क्राइब अ पर्सन आइदर इंटेलिजेंट और डल, क्योंकि जो ये जनरल फैक्टर है वो वेरी करेगा. किसी के में जनरल इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी, किसी पर्सन में जनरल इंटेलिजेंस जो है वो कम होगी. तो जिसके अंदर ज़्यादा है सो द पर्सन इज इंटेलिजेंट, और जिसके अंदर कम है द पर्सन इज डल. इस तरीके से हम इसको मेजर भी कर सकते हैं. ठीक है, कैसे मेजर करेंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू मेजर करेंगे, राइट. And then he recognized the specific factor.
एस फैक्टर, जो कि स्पेसिफिक होता है अलग अलग एबिलिटीज के लिए। जैसे कि एरिथमेटिक है तो एरिथमेटिक, अगर मैं सोचो कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसके लिए ये एक स्पेसिफिक एबिलिटी है, इसके लिए एक स्पेसिफिक फैक्टर होगा, राइट या ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हैं या स्पेशल रिलेशनशिप्स है जिसके बारे में अगेन हमने लास्ट यूनिट में बात करी थी, तो वो भी अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए अगेन एक स्पेसिफिक फैक्टर है, ये इस एबिलिटी के लिए फैक्टर स्पेसिफिक है। देन वर्बल फ्लुएंसी के लिए ऐसे ही अलग अलग जो भी एस्पेक्ट्स हैं हमारे, ठीक है, या अलग अलग जो भी एबिलिटीज हैं उन सब के लिए एक एक फैक्टर होगा, ठीक है। और बाकी इन सब के अंदर जो है अंडरलाइंग जो फैक्टर है वो तो है जनरल फैक्टर के, इन सब के लिए जनरल इंटेलिजेंस तो होना ही चाहिए, बाकी स्पेसिफिक फैक्टर, स्पेसिफिक एबिलिटी के लिए स्पेसिफिक फैक्टर होना चाहिए। हम अपनी, चलो मैं थोड़ा सिंपलर लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी आर स्टडिंग साइकोलॉजी, ठीक है, तो साइकोलॉजी जो है वो हमारा स्पेसिफिक फैक्टर है, राइट। और जनरल इंटेलिजेंस क्या होगा कि ये जो थ्योरीज आप समझ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश आपको आती है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है चीज़ों की, राइट, जैसे कि आपको ये पता है कि अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है, स्पेशल का मतलब क्या होता है, ये बेसिक बेसिक नॉलेज है आपको, तो ये जो बेसिक नॉलेज है आपकी ये है जनरल फैक्टर। जनरल फैक्टर हेल्प करता है स्पेसिफिक एबिलिटीज़ को समझने में, और स्पेसिफिक जो एबिलिटीज हैं उसके लिए तो है ही स्पेसिफिक फैक्टर। ओके, हम साइकोलॉजी को फिर अलग तरीके से समझ रहे हैं, ये हमारा स्पेशलाइजेशन है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये होता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी गिवन है, one's performance in special intelligence test would be function of a person general intelligence and his special ability। उसकी ability क्या है और उसकी जनरल इंटेलिजेंस क्या है, उसका रिजल्ट आएगा इस पे, स्पेशल इंटेलिजेंस के टेस्ट पे। दोनों मतलब एस फैक्टर प्लस समझ लो जनरल फैक्टर, इन दोनों को मिला के एक रिजल्ट आएगा। तो ये क्या है, फंक्शन है आपका, जो भी परफॉर्मेंस है ये जो है फंक्शन है आपके जी फैक्टर का और आपके एस फैक्टर का, इस तरीके से, ठीक है। इक्वेशन मैंने डिराइव कर दिया। बाकी देन यही सारी चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल वे में चला जाएगा तो इसको ना समझो तो बेहतर है, यू गाइस कैन लीव इट। ओके, अब ऐसे समझो, ये तो जनरल फैक्टर है विच इज़ योर अंडरलाइंग फैक्टर, एंड हर एक एबिलिटी के लिए यू हैव अ स्पेसिफिक फैक्टर। ये किसने बात करी थी, चार्ल्स ई स्पीयरमैन ने। ओके, अब लास्ट की ये पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दूंगी, देन आई टेक डाउट्स। स्पीयरमैन हैज ऑफन बीन क्रिटिसाइज्ड। अब आपको भी थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा, राइट, कि अरे ये थोड़ा ना इनकी थ्योरी जो है मुझे समझ नहीं आ रही है, कह क्या रहे हैं, तो इसीलिए भी इनकी जो थ्योरी है वो क्रिटिसाइज हुई है, काफ़ी क्रिटिसाइज हुई है, कि ये जो इन्होंने फैक्टर एनालिटिकल अप्रोच दी है ये पूरी उन्होंने मतलब कंप्लीटली साइकोमेट्रिक है। इन्होंने कॉग्निटिव बेसिस के बारे में तो बात करी ही नहीं, कि कैसे इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है वो तो आपने बताया नहीं, सिर्फ आपने स्ट्रक्चर दे दिया एक, कि ये जनरल फैक्टर है, ये स्पेसिफिक फैक्टर है, तो ये तो क्रिटिसाइज हो गई, थोड़ा सा नारो पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। एंड देन इंटेलिजेंस कैन बी, और उन्होंने क्या बोला कि इंटेलिजेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्राइमरी एबिलिटीज, ये भी इन्होंने बोला था कि बहुत सारी प्राइमरी एबिलिटीज हैं जिसको हम फैक्टर एनालिसिस के थ्रू क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मतलब जो जो कॉमन है एक ग्रुप में रख सकते हैं, जो कॉमन है एक ग्रुप में रख सकते हैं, तो इसको भी लेके थोड़ा सा क्रिटिसाइज हुआ, ठीक है। एंड देन द जो भी है, जितना भी क्रिटिसाइजेशन, जितना भी इसको क्रिटिसाइज किया गया, स्टिल इनकी थ्योरी जो है एक मेजर कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, इसको काफ़ी वैल्यूएबल माना जाता है, टू फैक्टर थ्योरी को काफ़ी वैल्यूएबल माना जाता है। ओके, तो ये पूरी जो थ्योरी थी किसकी थी, चार्ल्स ई स्पीयरमैन की। देन वी हैव अनदर थ्योरिस्ट, अनदर साइकोलॉजिस्ट, जो है आपके थर्स्टन, ठीक है, थर्स्टन सर, ल्यूइस लियोन थर्स्टन। थर्स्टन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इन्होंने क्या किया था, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के बारे में बात करी थी। अगेन ये हम लास्ट सेशन में कर चुके हैं, मैंने ऑलरेडी वो वीडियो भी अपलोड कर दिया है, तो आप लोग एक बार देख लेना उसको, ठीक है। तो यहाँ पे 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं, डायरेक्टली हम उस पर ही चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम इस पर बात कर चुके हैं। सो द फर्स्ट एबिलिटी इज इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, द एबिलिटी टू फाइंड रूल्स और लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी, जो भी हम लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हैं, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें से आप उसके प्रिंसिपल्स देख पा रहे हो, उसके जनरल रूल्स फाइंड आउट कर पा रहे हो, तो ये होता है आपका इंडक्टिव रीजनिंग, ये एक हमारी मेंटल एबिलिटी है। देन न्यूमेरिकल एबिलिटी, सॉल्विंग अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स, सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स कंप्यूट कर पा रहे हो विद एक्यूरेसी विद स्पीड, तो ये हमारी एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है ये, ठीक है। देन कितनी स्पीड से आप चीज़ों को परसीव कर पा रहे हो, कितनी स्पीड से आप चीज़ों को विजुअलाइज कर पा रहे हो,
कितनी स्पीड से आप चीज़ों को या नॉलेज को ग्रास्प कर पा रहे हो, कितनी क्विकली, कितनी स्पीड से आप चीज़ों के बीच में डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ को देख पा रहे हो, ये होती है परसेप्चुअल स्पीड. A third, mental ability. Okay, then spatial relationships, the ability to understand relationships, how to manipulate geometric patterns, forms, imagery, objects in space, the ability to visualize and manipulate geometric patterns से याद रखना, forms, imagery, objects in space, ये होता है spatial relationships. Then you have verbal comprehension, आपका जो abilities है किसी भी words को समझने के लिए, ideas को समझने के लिए, concepts को समझने के लिए और किसी भी चीज़ को read करने के लिए, उसको define करने के लिए, तो ये आपकी verbal comprehension है. देन वर्ड फ्लुएंसी, कितनी स्पीड में, किस एबिलिटी से आप अपने वर्ड्स को प्रोड्यूस कर पा रहे हो, कैसे फ्लुएंटली आप अपनी बात को रख पा रहे हो. ठीक है, फ्लुएंटली इन परफॉर्मिंग टास्क लाइक नेमिंग वर्ड, राइमिंग, सॉल्विंग क्रॉस वर्ड पजल्स, तो ये वर्ड फ्लुएंसी आ गई. लैंग्वेज का भी यहाँ पे यूज़ है इन दोनों ही चीज़ों में, तो ये भी आप लोग याद रखना. ओके, एंड देन हाँ, मेमोरी की बात नहीं करी मैंने. मेमोरी, कैसे आप चीज़ों को मेमोराइज कर पा रहे हो, कैसे उसको रिकॉल कर पा रहे हो जो भी आपके माइंड में स्टोर्ड है, तो वो सब है आपका मेमोरी के अंदर आता है. द एबिलिटी टू मेमोराइज इवेंट्स, लिस्ट ऑफ वर्ड्स, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज या इतनी सारी थ्योरीज. ठीक है, तो ये हमारे मेमोरी के अंदर आता है. तो ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं जो कि हमको थर्स्टन ने दी है, और यही है इनकी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, कि जो इंटेलिजेंस है वो इन्हीं 7 फैक्टर्स के बीच में लाई करती है. एंड फॉर